देखिएगा नेक्स्ट उदाहरण, अगला उदाहरण है हमारा उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 में दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य का ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने हैं? शून्य का ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करने हैं, उसके साथ में उनके शून्य को व गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। किसकी? सत्यता की जांच कीजिए। ये आपका क्या है? प्रश्न है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिखेंगे हल। हम लिखेंगे दिया गया बहुपद। दिया गया जो बहुपद है, इस बहुपद को हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस का 3। ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास में व्यापक रूप से थोड़ा अलग है। क्या है? व्यापक रूप से। इसको व्यापक रूप में बदला जा सकता है। व्यापक रूप में बदलने से पहले हम इसके शून्य ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि इसके शून्य ज्ञात करना दूसरा वाला जो द्विघात समीकरण होता है इससे इजी रहता है। इसको हम व्यापक रूप में 0 के बराबर करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3 को उधर भेजा, 0 प्लस 3 एक्स स्क्वायर, या फिर का चिन्ह लगाते चलिए आप यहाँ पे, बराबर 3 आया। कितना आया? 3 आया। उसके बाद में आप लिखेंगे यहाँ पे या फिर का चिन्ह वापस, एक्स बराबर स्क्वायर को उस तरफ भेजा √3 और साथ में क्या लगाएंगे? प्लस माइनस। क्योंकि रूट के अंदर जो भी संख्या आती है, यदि दोनों ही संख्या माइनस की हो तो भी प्लस हो जाता है, माइनस माइनस, और दोनों ही प्लस की हो तो भी प्लस होता है। इसलिए हम क्या लगाते हैं? प्लस और माइनस। या फिर का चिन्ह, एक्स बराबर या तो प्लस का √3 या एक्स बराबर माइनस का √3। दो शून्य आ गए, इसमें से एक को मान लीजिए आप अल्फा, रूट को 3 प्लस का वाला, और बीटा मान लीजिए आप माइनस का √3। दोनों हो गए अल्फा और बीटा। अब हम व्यापक रूप से तुलना करेंगे, ठीक है। तथा पुनः एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 में, ऐसा लिखा। मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर और माइनस का 3, ये सी की जगह आ रहा, बीच में लगा देता हूँ प्लस का 0x। 0 का गुणा x से करोगे 0 आएगा, और 0 को किसी भी संख्या से जोड़ोगे वो की वो संख्या आएगी। हमारे पास में कुछ ऐसा समीकरण आया। अब लिखेंगे व्यापक रूप से तुलना करने पर, व्यापक रूप से तुलना करने पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। देखिए एक्स स्क्वायर जगह एक्स स्क्वायर, इसके आगे कोई गुणांक में नहीं आया, यानी कि एक है। ए की जगह क्या आ रहा है? एक, ए बराबर 1। बी लिखा मैंने, एक्स की जगह एक्स, बी की जगह 0। सी की जगह 3 आ रहा है, लेकिन ये प्लस है माइनस है, तो सी कितना हो जाएगा? माइनस का 3। ठीक है, ए बी और सी के आपके पास में क्या आ गए? मान। अब हम करेंगे जांच। क्या करेंगे? जांच। आइए लिखने पे, यहाँ पे लिखना आपको जांच करने पर सबसे पहले लिखना है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटावा ए। लिखा? यह आपको याद रखना। अल्फा का मान था आपके पास में √3 प्लस बीटा का मान था आपके पास में √3 बराबर माइनस का चिन्ह माइनस। बी का मान कितना आया? देखिए बी का मान कितना? 0। मैंने लिखा यहाँ पे 0। सुनिएगा, हमारे पास में अल्फा का मान √3 है और बीटा का मान माइनस का √3 है। कितना? माइनस का। ये देखिए बीटा कितना है? माइनस √3, और बी 0 है। और ए का मान कितना आपके पास में? ए का मान आपके पास में 1 है। कितना? बी 0 और ए 1 है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1। या फिर का चिन्ह लगाया, √3 प्लस माइनस माइनस √3। 1 का भाग 0 में दिया 0। 0 न तो माइनस का होता है ना प्लस का। ओके, √3 में से √3 माइनस हुआ, 0 बराबर 0। ये तो हो गई आपके गुणांकों के बीच में जो शून्यक होते हैं उनके योगफल की सत्यता की जांच।
फिर उनके गुणनफल की करते हैं, अल्फा बीटा बराबर सी बटा हुआ कितना होता है ए, या फिर क्या चिन्ह लगाओ, अल्फा का मान √3 गुणा बीटा का मान -√3 बराबर सी का मान कितना है। देखिएगा सी का मान हमारे पास में है -3, मैंने लिखा यहाँ पे -3, और ए का मान कितना था 1। नेक्स्ट माइनस का माइनस √3 का गुणा √3 से, 3 गुणा 3, √1 हो गया कॉमन, 1 का भाग 3 में दिया, माइनस का चिन्ह पहले से था, या फिर का चिन्ह -3 और 3, रूट से किसी भी संख्या को बाहर लेना हो तो जोड़ी बननी चाहिए, जोड़ी बन रही थी, एक बार बाहर आया, और ये भी -3, -3 बराबर -3 आ गया। तो यहाँ पे लिखना आपको सत्यता की जांच हुई, कंप्लीट, या आपका आंसर रहा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए सवाल के साथ। धन्यवाद।